ओम नमः शिवाय। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर सबसे कठिन और संघर्ष भरे रास्ते ही हमें सबसे बेहतरीन और संतोषजनक परिणामों तक पहुंचाते हैं। आसान रास्तों पर चलकर मिली सफलता उतनी मूल्यवान नहीं होती जितनी मुश्किलों से लड़कर हासिल की गई मंजिल होती है, जो हमें अनुभव और मजबूती दोनों देती है। अब हम यह समझते हैं कि आज का दिन 10 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या सिखाने और दिखाने का प्रयास कर रहा है। आज का पंचांग यानी समय का सूक्ष्म गणित हमारे सामने क्या परतें खोल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो दोपहर 3:38 तक प्रभावी रहेगी, और उसके पश्चात कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। कृष्ण पक्ष का अर्थ है कि चंद्रमा का प्रकाश घट रहा है, जो हमें बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्म मंथन का समय होता है। तृतीया तिथि, जिसे तीज भी कहते हैं, बल और साहस की तिथि है, लेकिन कृष्ण पक्ष में होने के कारण यह बल बाहरी न होकर आंतरिक शक्ति और सहनशीलता के रूप में प्रकट होता है। आज रेवती नक्षत्र है, जो शाम 4:03 तक रहेगा। यह 27 नक्षत्रों के चक्र का अंतिम नक्षत्र है। रेवती का अर्थ है धनवान या पोषक। इसके देवता हैं पूषण, जो सूर्य का एक रूप है और जो मार्गदर्शन करते हैं, खोए हुए को रास्ता दिखाते हैं और सभी का पोषण करते हैं। यह एक अत्यंत सात्विक, आध्यात्मिक और दयालु नक्षत्र है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता, ध्यान और दूसरों की मदद करने की ओर झुकता है। शाम 4:03 अपराह्न के बाद अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा, जो चक्र का पहला नक्षत्र है। यह एक नई शुरुआत, त्वरित ऊर्जा और उपचार का प्रतीक है। तो आज का दिन एक यात्रा के अंत और एक नई शुरुआत के संधिकाल पर खड़ा है। आज वृद्ध योग है, जो रात्रि 8:31 तक रहेगा। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, वृद्धि यानी ग्रोथ और एक्सपेंशन। यह योग किसी भी कार्य में उन्नति और विकास का सूचक है। यह हमें संकेत देता है कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो आज हमारे प्रयासों में वृद्धि हो सकती है, चाहे वह ज्ञान हो, धन हो या संबंध हो। दिन का पहला करण विष्टि है, जो दोपहर 3:38 तक रहेगा। विष्टिकरण को ही हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को एक अशुभ समय माना जाता है, जिसमें कोई भी नया और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। यह एक तरह का ठहराव या बाधा का समय होता है। इसके पश्चात बवकरण लगेगा, जो शुभ माना जाता है। आज बुधवार है। यह दिन राजकुमार ग्रह बुध को समर्पित है, जो हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारे व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुधवार का दिन हमें अपने निर्णयों में तर्क और विश्लेषण का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, आज का दिन एक मिश्रित ऊर्जा लेकर आ रहा है। एक तरफ भद्रा काल दोपहर 3:38 तक हमें कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोक रहा है और सावधानी बरतने को कह रहा है। दूसरी तरफ वृद्धि योग हमें विकास का आश्वासन दे रहा है। राहुकाल का समय, जो दोपहर 12:23 PM से 1:55 PM तक है, दिन का सबसे संवेदनशील समय है। इस दौरान मानसिक स्पष्टता की कमी हो सकती है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा, हस्ताक्षर या लेन देन करने से बचें। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आपके लिए आज का दिन इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को किस प्रकार अनुभव कराएगा, आइए इसे परत दर परत समझते हैं। आज का पूरा विश्लेषण 2 प्रमुख गोचरों पर आधारित है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, चंद्रमा का गोचर। आज दिन के बड़े हिस्से में, यानी शाम 4:03 तक, चंद्रमा आपके छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह कोई साधारण गोचर नहीं है। आपके छठे भाव में पहले से ही कर्मफलदाता शनि वक्री अवस्था में और आध्यात्मिक ग्रह केतु विराजमान है। मन के कारक चंद्रमा का इन 2 अत्यंत गंभीर और कर्म प्रधान ग्रहों के साथ युति करना एक बहुत ही गहरा और तीव्र योग बना रहा है, जिसे विश्व योग का भी प्रभाव कह सकते हैं। फिर शाम 4:03 अपराह्न पर एक बड़ा बदलाव होगा। चंद्रमा इस गहन ऊर्जा से निकलकर आपके सप्तम भाव में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके दिन की पूरी दिशा और दशा को बदल देगा। तो चलिए
इस महापरिवर्तन वाले दिन का विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं। तुला राशि वालों, आज सुबह जब आप उठेंगे तो संभव है कि आपका मन थोड़ा भारी हो, थोड़ी बेचैनी या एक अनकही चिंता आपको घेरे हुए हो। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत स्पष्ट है। छठा भाव ज्योतिष में एक दुस्थान है। यह रोग, आरण, शत्रु, संघर्ष और दैनिक जीवन की बाधाओं का घर है। अब आप कल्पना कीजिए, आपका मन जो कि कोमल चंद्रमा है, इस संघर्ष के घर में उतर गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां उसे मिलते हैं वक्री शनि। शनि ग्रह अनुशासन, सीमाएं, विलंब और वास्तविकता का कठोर सच है। जब शनि मन के साथ बैठते हैं तो वह मन को आशावादी नहीं रहने देते, बल्कि उसे हर चीज की वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने पर मजबूर करते हैं। वक्री होने के कारण यह प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, जिससे पुरानी दबी हुई चिंताएं और डर सतह पर आ सकते हैं। और फिर वहां पर केतु भी है। केतु वैराग्य, अलगाव और भ्रम के कारक हैं। केतु मन को दिशाहीन कर देते हैं। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है। तो चंद्रमा शनि केतु की यह युति आपके छठे भाव में एक त्रिवेणी संगम बना रही है, चिंता, निराशा और दिशाहीनता का। इसलिए दिन के पहले भाग में ओवरथिंकिंग से बचना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। परंतु शाम 4:03 अपराह्न के बाद एक चमत्कारिक बदलाव आएगा। चंद्रमा जैसे ही आपके सप्तम भाव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, आपका मन इस आंतरिक द्वंद्व से बाहर निकलेगा। मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि है जो ऊर्जा और पहल करने की शक्ति देती है। आपका ध्यान अपनी आंतरिक दुनिया से हटकर बाहरी दुनिया, यानी आपके रिश्तों, आपके जीवन साथी और आपकी साझेदारियों पर केंद्रित हो जाएगा। आप अचानक हल्का और अधिक सामाजिक महसूस करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन सावधानी और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। छठे भाव का यह त्रियोग आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या ऑफिस राजनीति को सक्रिय कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई बात हो रही है या आपके काम में जानबूझकर गलतियां निकाली जा रही हैं। शनि के प्रभाव से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है और आपको लग सकता है कि आपके प्रयासों को सराहा नहीं जा रहा है। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। आज किसी भी तरह के कॉन्फ्रंटेशन से बचें। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और किसी को शिकायत का मौका न दें। शाम के बाद जब चंद्रमा सप्तम भाव में आएगा तो टीम प्रोजेक्ट्स या सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन जोखिम लेने का नहीं, बल्कि अपने मौजूदा कार्यों को संभालने का है। छठा भाव कर्ज का भी होता है, इसलिए आज किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी से उधार लेने से बचें। अपने कॉम्पिटिटर्स से आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य या उनके व्यवहार को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कोई भी नई डील या अग्रीमेंट साइन करने से पहले उसके सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, विशेषकर भद्रा काल में। शाम 4:03 के बाद का समय बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी किसी पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही है तो उसे सुलझाने का यह सबसे अच्छा समय है। कोई नया व्यापारिक प्रस्ताव भी शाम के बाद आपके सामने आ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आय से अधिक व्यय का योग बना रहा है। छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा अप्रत्याशित खर्चों को जन्म दे सकता है और यह खर्च मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी मामलों या किसी पुराने कर्ज को चुकाने पर हो सकता है। केतु का प्रभाव कई बार ऐसे खर्च कराता है जिनका कोई हिसाब नहीं मिलता। हालांकि एक बहुत ही सकारात्मक बात यह है कि आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी इनकम का सोर्स बना रहेगा और धन का प्रवाह नहीं रुकेगा। लेकिन आपको आज अपने खर्चों पर एक सख्त लगाम लगानी होगी, अन्यथा महीने का बजट बिगड़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है। दिन का पहला भाग, जब तक चंद्रमा छठे भाव में है, बहुत संवेदनशील है। आपकी अपनी मानसिक अशांति और चिड़चिड़ापन आपके और आपके जीवन साथी के बीच दूरी पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आप उनकी बातें सुने पर समझे नहीं,
छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान शांत रहें और किसी भी मुद्दे को तूल ना दें। असली परिवर्तन शाम 4:03 के बाद आएगा। चंद्रमा सीधे आपके विवाह के भाव यानी सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह ऊर्जा का 180 डिग्री का बदलाव है। आपका पूरा ध्यान आपके जीवन साथी पर केंद्रित हो जाएगा। यह समय रिश्ते में नई ऊर्जा भरने का है। अपने साथी के साथ बाहर जाएं, उनसे दिल की बात करें और दिन के पहले भाग में हुई किसी भी कड़वाहट को दूर करें। प्रेम जीवन में भी यही ऊर्जा काम करेगी। दिन के पहले भाग में आपको अपने पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत महसूस होगी, लेकिन आप शायद यह कह नहीं पाएंगे। गलतफहमियां पनप सकती हैं। अपने मन के डर को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। यदि आपका पार्टनर आपको स्पेस देने के लिए कहता है तो उसे समझें। शाम के बाद का समय रोमांस और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी भावनाओं को अधिक स्पष्टता और ऊर्जा के साथ व्यक्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल में आज थोड़ा तनाव रह सकता है। परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर माता या मैटरनल साइड के किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में है। घर के दैनिक कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आपको धैर्य से काम लेना होगा और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। तुला राशि वालों, आज के राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण खंड आपका स्वास्थ्य है। छठे भाव में 3 ग्रहों की उपस्थिति, जिसमें शनि और केतु जैसे पाप ग्रह शामिल हैं, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करने का स्पष्ट संकेत है। यह योग मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चिंता, डिप्रेशन, नींद की कमी और अज्ञात भय जैसी समस्याएं दे सकता है। इसके अलावा छठा भाव पेट और पाचन तंत्र का भी होता है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि पैरों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पैरों में दर्द या पानी से संबंधित कोई इन्फेक्शन होने की भी संभावना है। किसी भी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। मन का स्वामी चंद्रमा जब संघर्ष के घर में शनि और केतु के साथ हो तो मन एक जगह टिक ही नहीं सकता। आपको पढ़ाई करते समय बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं या भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी एक विषय पर लंबे समय तक बैठने के बजाय छोटे छोटे स्टडी सेशंस में पढ़ाई करें और बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेकर ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक 2 हिस्सों का दिन है। शाम 4:03 PM से पहले का समय आत्मनिरीक्षण, धैर्य और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। यह एक आंतरिक यात्रा का समय है। और शाम 4:03 PM के बाद का समय बाहरी दुनिया से जुड़ने, रिश्तों को संवारने और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। आज की महासूचना है। आज ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि किसी भी सुरंग का अंत होता है। यदि दिन की शुरुआत में आप मानसिक रूप से किसी अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ महसूस करें तो बस धैर्य के साथ चलते रहें, क्योंकि शाम का समय आपके लिए प्रकाश और एक नया रास्ता लेकर आ रहा है। आज की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। पहला, विष योग की शांति के लिए। चंद्रमा, शनि और केतु की छठे भाव में युति एक प्रकार का विष योग बना रही है, जो मन में जहर घोलने का काम करता है। इसके निवारण के लिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। जल चंद्रमा को शांत करेगा और काले तिल शनि और केतु के नकारात्मक प्रभाव को ग्रहण कर लेंगे। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यह उपाय आपके मन को तत्काल शांति प्रदान करेगा। दूसरा, बुद्धि को स्थिर करने और बाधाओं को दूर करने के लिए। आज बुधवार का दिन है और रेवती नक्षत्र का स्वामी भी बुध है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक भ्रम, केतु और बाधाओं शनि को दूर करने के लिए आज भगवान गणेश की उपासना करें। उन्हें 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र की एक माला 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए। शाम को जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करने लगें तो घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और कुछ देर शांत बैठकर चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सो
सोमय नमः का जाप करें। यह उपाय आपके भावनात्मक संतुलन को पुनः स्थापित करने में मदद करेगा और रिश्तों में मधुरता लाएगा। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आप आज के दिन की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उसे अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। याद रखिए, ग्रह केवल संकेतक हैं, मार्गदर्शक हैं। आपके जीवन की नाव के नाविक आप स्वयं हैं। अपने कर्म, अपनी सोच और अपने विवेक से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपके जीवन में कोई मूल्य जोड़ पाया हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने तुला राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। परमात्मा आपको शक्ति और शांति प्रदान करें। हर हर महादेव।